भक्ति योग में आज का प्रसंग है नाम जप की विधि। नाम जप की खास विधि क्या है? खास विधि है कि भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें। होई राम को नाम जपो तुलसी तजी को सुमाज। अब थोड़ी दूसरी बात बताते हैं। भगवान के नाम का जप करो, पर जप के साथ में प्रभु के स्वरूप का चिंतन भी होना चाहिए। जैसे गंगा जी का नाम लेते हैं तो गंगा जी की धारा दिखती है कि ऐसे बह रही है। गौ माता का नाम लेते हैं तो गाय का रूप दिखता है। ऐसे ब्राह्मण का नाम लेते हैं तो ब्राह्मण रूपी व्यक्ति दिखता है। मन में एक स्वरूप आता है। ऐसे राम कहते ही धनुषधारी राम दिखने चाहिए। मन से इस प्रकार नाम लेते हुए मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। यह खास विधि है। पांचजल्य योग दर्शन में लिखा है, तज पस्त दर्थ भावनम तस्य वाचक प्रणवय। भगवान के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना, अर्थात नाम लेते जाओ और उसको याद करते जाओ। श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनके चरणों की शरण होकर श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र को जपते हुए साथ साथ स्वरूप को याद करते जाओ। नाम जप की यह खास विधि है। एक विधि तो उसके होकर नाम जपना, और दूसरी विधि नाम जपते हुए उसके स्वरूप का ध्यान करते रहना। कभी भूल होते ही हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ, मैं तो भूल गया, मेरा मन और जगह चला गया, हे नाथ बचाओ। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो तो भगवान मदद करेंगे। उनकी मदद से जो काम होगा वह काम आप अपनी शक्ति से कर नहीं सकोगे। इस वास्ते भगवान के नाम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान, ये दोनों साथ में रहें। अमित्य काक्षरम ब्रह्म वे या हरने मामनु समरन। ओम, इस एक अक्षर का उच्चारण करें और मेरा स्मरण करें, यह जगह जगह बात आती है। इस वास्ते भगवान के नाम जप के साथ भगवान के स्वरूप की भी याद रहे। नाम जप दिखावटीपन में न चला जाए, अर्थात मैं नाम जपता हूं तो लोग मेरे को भक्त माने, अच्छा माने, लोग मेरे को देखें, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह भाव होगा तो नाम की बिक्री हो जाएगी, नाम का पूरा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने नाम को मान बढ़ाई में खर्च कर दिया। इस वास्ते दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। नाम जप में नाम जप भीतर से होना चाहिए। लगन पूर्वक लौकिक धन को भी लोग दिखाते नहीं, उसको भी तिजोरी में बंद रखते हैं। तो लौकिक धन जैसा भी यह धन नहीं है क्या, जो लोगों को दिखाया जाए, लोगों को पता लगे तो क्या भजन किया। गुप्त रीति से करें, दिखावटीपन बिल्कुल न आवे। नाम जप भीतर ही भीतर करते रहें, एकांत में करते रहें, मन ही मन करते रहें और मन ही मन पुकारें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोग देख लें तो इसमें शर्म आनी चाहिए कि मेरी गलती हो गई, लोगों को पता लग गया। हमें एक महात्मा मिले थे, उन्होंने एक बात कही, प्रहलाद जी को इतना कष्ट क्यों पाना पड़ा। प्रहलाद जी ने अपना भजन प्रकट कर दिया, अगर वे प्रकट न करते तो उनको इतना कष्ट क्यों पाना पड़ता। इस वास्ते अपना भजन प्रकट न करें, किसी को पता ही न होने दें कि यह भगवान का भजन करता है। बहनों माताओं को चाहिए कि वे गुप्त रीति से भगवान के भजन में लग जाएं। देखो, गुप्त रीति से किया हुआ भजन बड़े महत्व का होता है। पाप भी गुप्त किए हुए बड़े भयंकर होते हैं, भजन भी बड़ा लाभदायक होता है। गुप्त दिया हुआ दान भी बड़ा लाभदायक है। गुप्त दान कौन सा है? घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, गुप्त दान नहीं है। गुप्त दान कौन सा है? जिसके घर में चला जाए उसे पता नहीं चले कि कहां से आया है, किसने दिया है, देने वाले का पता नहीं लगे, यह गुप्त दान होता है। घर वालों से छिपा कर देना चोरी है, चोरी का पाप होता है। एक बार सुबह के प्रवचन में मैंने कह दिया कि गरीबों की सेवा करो, तो एक भाई बोले गरीबों की सेवा करते हैं तो गरीब तंग कर देते हैं महाराज। तो मैंने कहा सेवा इस ढंग से करो कि उन्हें मालूम न हो कि किसने सेवा की, वह तो आपकी सेवा है। नहीं तो लोगों में झंडा फहराते हैं कि हम देते हैं, भीड़ बहुत हो जाएगी, लोग लूट लेंगे, तंग करते हैं। यह सेवा का भाव नहीं है, केवल वाह वाह लेनी है और कुछ नहीं है। भीतर का भाव हो जाए कि इनके घर कैसे चीज पहुंचे, किस तरह से इनकी सहायता हो जाए, कैसे गुप्त दिया जाए तो उस दान का महात्म्य है। ऐसे ही गुप्त रीति से भजन हो, भगवान के नाम का जप भीतर ही भीतर हो। नाम जब भीतर से नहीं होता तो बोलकर करो, कोई परवाह नहीं, पर भाव दिखावटीपन का नहीं होना चाहिए। कोई देख भी ले तो इतना दोष नहीं है, प्रत्युत दिखावे का भाव महान दोषक है। आप नित्य निरंतर भजन में लग जाओ, कहीं कोई देख भी ले तो सावधान हो जाओ। उसके लिए यह नहीं कि हमारा भजन ही बंद हो जाए। भगवान के होकर भजन करें।
भगवान का ध्यान करते हुए भजन करें, गुप्त रीति से करें, निरंतर करें, क्योंकि बीच में छूटने से भजन इतना बढ़िया नहीं होता। निरंतर करने से एक शक्ति पैदा होती है। जैसे बहनें माताएं रसोई बनाती हैं, तो रसोई बनावे तो 10-15 मिनट बनाकर छोड़ दें, फिर घंटा भर बाद में शुरू करें, फिर थोड़ी देर बनावें, फिर घंटा भर ठहर कर करने लगे। इस प्रकार करने से क्या रसोई बन जाएगी? दिन बीत जाएगा पर रसोई नहीं बनेगी। लगातार किया जाए तो चट बन जाएगी। ऐसे ही भगवान का भजन लगातार हो, निरंतर हो, छूटे नहीं। रात दिन सुबह शाम कभी भी छूटे नहीं। नारद जी महाराज भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तदर पिता खिला चारिता तद्वी समरणे परम व्याकुल तेती। सब कुछ भगवान के अर्पण कर दे, भगवान को भूलते ही परम व्याकुल हो जाए। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए तो वह तड़पने लगती है, इस तरह से भगवान की विस्मृति में हृदय में व्याकुलता हो जाए, भगवान को भूल गए, गजब हो गया, उसकी स्मृति न हो, लगातार उसकी स्मृति रहे और प्रार्थना करें, हे भगवान मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, ऐसा कहता रहे और निरंतर नाम जप करता रहे। इसमें एक बात और खास है, कामना न करें, अर्थात मैं माला फेरता हूं मेरी छोरी का ब्याह हो जाए, मैं नाम जपता हूं तो धन हो जाए, मेरे पास व्यापार में नफा हो जाए, ऐसी कोई सी भी कामना न करें। यह जो संसार की चीजों की कामना करना है, यह तो भगवान के नाम की बिक्री करना है। इससे भगवान का नाम पुष्ट नहीं होता, इसमें शक्ति नहीं आती। आप खर्च करते रहते हो, मानो हीरों को पत्थरों से तोलते हो। भगवान का नाम कहेंगे तो धन संग्रह हो जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पोता हो जाए, अब पोता हो जाए, अब पोता हो गया तो क्या, नहीं हो गया तो क्या? एक विष्टा पैदा करने की मशीन पैदा हो गई तो क्या हो गया? नहीं हो जाए तो कौन सी कमी रह गई? वह भी मरेगा, तुम भी मरोगे, और क्या होगा? पर इनके लिए भगवान के नाम की बिक्री कर देना बहुत बड़ी भूल है। इस वास्ते ऐसे तुच्छ चीजों के लिए जिसकी असीम अपार कीमत है, उस भगवान की बिक्री न करें, सौदा न करें और कामना न करें। नाम महाराज से तो भगवान की भक्ति मिले, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ खींच जाए, यह मांगो। यह कामना नहीं है, क्योंकि कामना तो लेने की होती है और इसमें तो अपने आप को भगवान को देना है। आपका प्रेम मिले, आपकी भक्ति मिले, मैं भूलो नहीं, ये ऐसी कामना खूब करो। संतों ने भगवान से भक्ति मांगी है, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुषों ने भगवान के चरणों का प्रेम मांगा है। जा ही न चाहिए कबहू कुछ तुम सन सहज स्नेह, बसऊ निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहूं। भगवान शंकर मांगते हैं, बार बार बर मांगू हर्ष गहूं श्री रंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। तो उनके कौन सी कमी रह गई? पर यह मांगना काम नहीं है। तीर्थ दान आदि के जितने पुण्य है, उन सब का एक फल मांगे कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। कहीं तीर्थ जाएं तो यही कामना करें कि हे मेरे भगवान में प्रीति हो जाए, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आकर्षण हो जाए, भगवान हमें प्यारे लगे, मीठे लगे, ये कामना करो। यह कामना सांसारिक नहीं है। भगवान का नाम लेते हुए आनंद मनाओ, प्रसन्न हो जाओ कि मुख में भगवान का नाम आ गया, हम तो निहाल हो गए, आज तो भगवान ने विशेष कृपा कर दी जो नाम मुख में आ गया, नहीं तो मेरे जैसे के लिए भगवान का नाम कहाँ। जिनके याद करने मात्र से मंगल हो जाए, ऐसे जिस नाम को भगवान शंकर जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। वह नाम मिल जाए हमारे को कलयुगी तो हम जीव, और राम नाम मिल जाए तो बस मौज हो गई। भगवान ने विशेष ही कृपा कर दी, ऐसी सम्मति मिल गई हमारे को, भगवान की याद आ गई, भगवान की बात सुनने को मिली है, भगवान की चर्चा मिली है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की तरफ ध्यान हो गया है। ऐसी समझकर खूब आनंद मनाएं, खूब खुशी मनावें, प्रसन्न मनावें। एक बात और विलक्षण है, उस पर आप ध्यान दें, बहुत ही लाभ की बात है। जब कभी भगवान अचानक याद आ जाए, भगवान का नाम अचानक याद आ जाए, भगवान की लीला अचानक याद आ जाए, उस समय यह समझें कि भगवान मेरे को याद करते हैं। भगवान ने अभी मेरे को याद किया, नहीं तो मैंने प्रयत्न ही नहीं किया, फिर अचानक ही भगवान कैसे याद आए? ऐसा समझकर प्रसन्न हो जाओ कि मैं तो निहाल हो गया, मेरे को भगवान ने याद कर लिया, अब और काम पीछे करेंगे, अब तो भगवान में ही लग जाना है, क्योंकि भगवान याद करते हैं, ऐसा मौका कहाँ पड़ा। ऐसे लग जाओ तो बहुत ज्यादा भक्ति है। जब अंगद रवाना हुए और उनको पहुंचाने हनुमान जी गए, तो अंगद ने कहा बार बार, रघुनाथ कहीं सुरति कराए हूं मोर, याद कराते रहना राम जी को। मतलब जिस समय अचानक भगवान याद आते हैं, उस समय को मूल्यवान समझकर तत्परता से लग जाओ। इस प्रकार 6 बातें हो गई। गुप्त काम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जूत जप से तुरंत पावत परमानंद। कई भाई कह देते हैं हम तो खाली राम राम करते हैं, ऐसा मत समझो।
यह राम नाम खाली नहीं होता है। जिस नाम को शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, नारद जी जपते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जपते हैं, वह नाम मेरे को मिल गया, ये तो मेरा भाग्य ही खुल गया। ऐसे उसका आदर करो। जहां कथा मिल जाए उसका आदर करो, भगवान के भक्त मिल जाए उनका आदर करो, भगवान की लीला सुनने को मिल जाए तो प्रसन्न हो जाओ कि यह तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। भगवान मानो हाथ पकड़कर मेरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। भगवान मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते हैं बेटा आजा, ऐसे मेरे को बुला रहे हैं। भगवान बुला रहे हैं, इसकी यही पहचान है कि मेरे को सुनने के लिए भगवान की कथा मिल गई, भगवान की चर्चा मिल गई, भगवान का पद मिल गया, भगवत संबंधी पुस्तक मिल गई, भगवान का नाम देखने में आ गया। माला के बिना अगर नाम जप होता हो तो माला की जरूरत नहीं है, परंतु माला के बिना भूल बहुत ज्यादा होती है हो तो माला जरूर रखनी चाहिए। माला से भगवान की याद में मदद मिलती है। माला मन से लड़ पड़ी तो नहीं बिसरे मोय, बिना शस्त्र के सूरमा लड़ता देखा न कोई। बिना शस्त्र के लड़ाई किससे करें? ये माला शस्त्र है भगवान को याद करने का, भगवान की बार बार याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की बड़ी जरूरत है। निरंतर जप होता है तो माला की कोई जरूरत नहीं, फिर भी माला फेरनी चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है जितना समय नियम है उतना पूरा हो जाए, इसमें कमी न रह जाए, तो उसके लिए माला है। माला लेने से एक दोष भी आता है, वह यह है कि आज इतना जब पूरा हो गया बस अब रख लो माला, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवत भजन में कभी संतोष न करें, कभी पूरा न माने। धन कमाने में पूरा नहीं मानते। 5 रुपए रोजाना पैदा होते हैं जिस दुकान में, उस दुकान में सुबह के समय में 50 रुपए पैदा हो गए तो भी दिन भर दुकान खुली रखेंगे। अब 10 गुनी पैदा हो गई तो भी दुकान बंद नहीं करेंगे। परंतु भगवान का भजन नियम पूरा हो जाए तो पुस्तक भी समेट कर रख देंगे, माला भी समेट कर रख देंगे, क्योंकि आज तो नित्य नियम हो गया। यह बड़ी गलती होती है। माला से यह गलती न हो जाए कहीं कि इतनी माला हो गई अब बंद करो, इसमें तो लोभ लगना चाहिए कि माला छोड़ू ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा करता रहूं। कल्याण में एक लेख आया था, एक गांव में रहने वाले स्त्री पुरुष थे, गंवार थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। वे माला से जब करते तो एक पाव भर उड़द के दाने अपने पास रख लेते, एक माला पूरी होने पर एक दाना अलग रख देते। ऐसे दाने पूरे होने पर कहते कि मैंने पाव भर भजन किया है। स्त्री कहती कि मैंने आधा शेर भजन किया है। आधा शेर माला भजन किया, उसके यहाँ संख्या थी तो किसी तरह भगवान का नाम जपें। अधिक से अधिक शेर, 2 शेर भजन करो, यह भी भजन करने का तरीका है। जब आप लग जाओगे तो तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे सरकार इतना कानून बनाती है फिर भी सोच करके कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। भजन की लगन होगी तो क्या रास्ता नहीं निकलेगा? लगन होगी तो निकाल लोगे। सरकार तो कानूनों में जकड़ने की कमी नहीं रखती, फिर भी आप उससे निकलने की कमी नहीं रखते। कैसे न कैसे निकल ही जाते हैं। तो संसार से निकलो भाई, ये तो फंसने की रीति है। भगवान के ध्यान में घबराहट नहीं होती, ध्यान में तो आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, पर जबरदस्ती मन लगाने से थोड़ी घबराहट होती है। तो कोई हर्ज नहीं। भगवान से कहो हे नाथ मन नहीं लगता, कहते ही रहो, कहते ही रहो। एक सज्जन ने कहा था कहते ही रहो। व्यापारी को ग्राहक के सामने और भगत को भगवान के सामने रोते ही रहना चाहिए कि क्या करें, बिक्री नहीं होती, क्या करें, पैदा नहीं होती। ऐसे भक्त को भगवान के आगे क्या करें महाराज, भजन नहीं होता, हे नाथ मन नहीं लगता, ऐसे रोते ही रहना चाहिए। ग्राहक के आगे रोने से बिक्री होगी या नहीं होगी इसका पता नहीं, पर भगवान के आगे रोने से काम जरूर होगा। यह रोना एकदम सार्थक है। सच्ची लगन आपको बताएगी कि हमारे भगवान है और हम भगवान के हैं। ये सच्चा संबंध जोड़ लें, उसी की प्राप्ति करना हमारा खास ध्येय है, खास लक्ष्य है। ये एक बन जाएगा तो दूसरी बात आ जाएगी, बिना सीखे ही याद आ जाएगी, भगवान की कृपा से याद आ जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।